हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि हमारा रिलेटेड टॉपिक है 10th क्लास के 5th चैप्टर से, एपी से। उससे ही थोड़ा बढ़ा हुआ है पार्ट है हमारा। इसका स्टार्टिंग है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो एलिमेंट में 9 चैप्टर है। अब हम इसको करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट of the number with fixed rule of mathematics. The arrangement of the number with fixed rule of mathematics, कि भाई एक मैथमेटिक्स का फिक्स रूल है, उससे हम जचा कर लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। कैसे भाई? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिंपल काउंटिंग है, लेकिन अरेंजमेंट तो है ना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसे और देखिए, 2 4 8 16 32 64 128, क्या ये ट्वाइस होता जा रहा है? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। ये अलग बात है कि ट्वाइस होता जा रहा है। और एग्जांपल देखिए, 1 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5 5 by 6 6 by 7। अब ये भी एक सीक्वेंस है। कैसे है भाई? इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके इक्वल है, 1 2 3 4 5। इट मीन्स कोई रूल है। द अरेंजमेंट की गई तीनों में ऑफ द नंबर की अरेंजमेंट है विद फिक्स्ड रूल ऑफ मैथमेटिक्स, कि एक फिक्स रूल है। फिक्स रूल कैसे भाई? जैसे इसमें 1 ऐड कर दें हम, इसमें हम ट्वाइस होता जा रहा है, इसमें इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो एक फिक्स रूल है। तो इनको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। अब सीक्वेंस में जो ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम लिखेंगे A1, जैसे एपी में पढ़ते थे हम A1, या कई बुकों में T1 लिख देते हैं। T फॉर ट्रम्प नहीं, ट्रम T1, ट्रम 1, T2 T3 T4, या A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसे। जैसे यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, सिक्स्थ टर्म A6, ऐसे। तो इनकी ये नोटेशन है।
अब जनरल वे में जो लास्ट टर्म है उसको हम बोल देंगे ए एन। भाई पता नहीं, यदि ये फाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट मीन्स निश्चित है, इसके टर्म है वो निश्चित है, तो इसको हम बोल देंगे फाइनाइट सीक्वेंस। क्या बोलेंगे आप इसको? फाइनाइट सीक्वेंस। और जो लास्ट टर्म है उसको हम बोलेंगे ए एन। क्या बोलेंगे आप इसको? ए एन, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे? ए एन, या जनरल टर्म भी बोलते हैं इसको। ए एन इक्वल टू जनरल टर्म। और नोटेशन क्या होती है सीक्वेंस की? नोटेशन होती है ए एन, ऐसी एरो लगाते हैं, दैट इज द नोटेशन ऑफ द सीक्वेंस। फिर अब हम उसके बाद पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज, व्हाट इज अ सीरीज? सीरीज में इस सीक्वेंस with sign plus or minus is called series. A sequence with sign, एक सीक्वेंस है उसके अंदर हम साइन डाल दें, या तो प्लस या माइनस या दोनों, या दोनों। और बेटा और वर्ड है, और वर्ड के दो मीन होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव। और क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कंजक्शन, क्या होता है? एक कंजक्शन वर्ड होता है, कनेक्टर बोल देते हैं अपन, हिंदी में बोलते हैं इसको और का मीन्स या। तो आपा मैथ के अंदर इसके दो मीन होते हैं, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि और के दोनों में तरफ सेंटेंस है, उनमें से एक ही इंक्लूड होगा। कैसे भाई? जैसे यू कैन टेक आइदर कॉमर्स और साइंस इन 11th क्लास। कि +1 क्लास में आप या तो कॉमर्स लेते हो या साइंस। यहां पर बेटा ये और वर्ड है, और वर्ड के दो तरफ सेंटेंस है, एक तो कॉमर्स और एक साइंस। तो हम दोनों में से एक ही लेते हैं +1 में। जो कॉमर्स लेगा वो साइंस नहीं लेता, जो साइंस लेगा वो कॉमर्स नहीं लेता, तो दोनों में से एक ही लेगा, तो एक के पे कंडीशन लागू होगी, इसलिए हम बोलते हैं इसको एक्सक्लूसिव केस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव केस, कि दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव केस। अब एक है इंक्लूसिव केस। इंक्लूसिव केस क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ इंक्लूड हो।
कैसे भाई? for voting or for issue for library you must have either library card or identity card. भाई तुमने बुक लाइब्रेरी के अंदर जाना है तो या तो लाइब्रेरी कार्ड हो या आइडेंटिटी कार्ड हो, इन दोनों में से एक हो तो चला जाएगा। लेकिन ये जिसके पास दोनों हो, जिसके पास दोनों हो उसको हम नहीं कसते भाई। क्या नहीं जाएगा वो? यस, वो जाता है। आइडेंटिटी कार्ड हो लाइब्रेरी कार्ड हो दोनों हो तो भी जा सकता है वो। ठीक है, अब हम तो हमारे पास या और एग्जांपल लीजिए, यदि आप साइंस जैसे आपने को फॉर लाइब्रेरी यू मस्ट हैव, फॉर वोटिंग आइदर यू हैव आधार कार्ड और वोटर कार्ड। भी आपने वोट करना है या तो आप आधार कार्ड रखो या वोटर कार्ड रखो। लेकिन जिसके पास दोनों हो तो क्या वो वोट नहीं दे सकता? दे सकता भी, आधार कार्ड और वोटर कार्ड हो तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव केस। इंक्लूसिव केस। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव केस और ये क्या हो गया? इंक्लूसिव केस। अब हमने यहां पर और का मीन्स पढ़ा है। तो ए सीक्वेंस विद साइन प्लस और माइनस, यहां पर ये और इंक्लूसिव केस है जिसमें या तो प्लस साइन हो या माइनस साइन हो या दोनों साइन हो तो उसको हम बोलेंगे सीरीज। क्या बोलेंगे आप उसको? सीरीज। ये और का मीन्स बताया है कि भी इंक्लूसिव केस क्या होता है, एक्सक्लूसिव केस क्या होता है। जैसे हमारा टॉपिक तो ये है कि भी या तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, और है इसका मतलब ये हो गया भी दोनों भी साइन हो तो भी सीरीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज सीरीज। 2 + 4 + 5 6 that is also series। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 that is also series। यानी इसका अंदर दोनों साइन आ गए तो भी सीरीज होगी, लेकिन प्लस या माइनस साइन होना चाहिए, यानी कि इनटू डिवाइड ऐसे नहीं, या तो प्लस साइन हो या माइनस, दैट इज कॉल्ड सीरीज। फिर हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होती है? ए सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पर और एक्सक्लूसिव केस है भाई, कभी आप सोचो दोनों में हो जाएगा। क्या तो एक सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। कैसे भाई? जैसे 2 3 4 5 6 तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन।
ऐसे उल्टा बोलो 6 5 4 3 2 1 सो ऑन। दैट इज प्रोग्रेशन। कि भी एक सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन इज द पार्ट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का ही पार्ट है जिसमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, सॉरी प्रोग्रेशन। जो आपने देखो पढ़ा होगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम उसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ए सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। सीरीज, सीरीज के दो टाइप होते हैं बेटा, एक फाइनाइट सीरीज, नाम से तो लग रहा है, ए सीरीज विच हैज फाइनाइट टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। जिसके अंदर फाइनाइट टर्म हो उसको क्या कहेंगे हम, फाइनाइट सीरीज। सेकंड है इनफाइनाइट सीरीज विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। ऐसे हम फाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं, जिसके अंदर फाइनाइट टर्म हो उसको फाइनाइट सीक्वेंस, और जिसके अंदर फाइनाइट टर्म ना हो उसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो हमने ये टॉपिक पढ़े हैं आज, सीक्वेंस व्हाट इज द सीक्वेंस, सीरीज व्हाट इज द सीरीज, प्रोग्रेशन व्हाट इज द प्रोग्रेशन, और टाइप्स ऑफ सीरीज। इसी के बीच में मैंने एक टॉपिक ले लिया था और के दो केस होते हैं, एक इंक्लूसिव केस और एक एक्सक्लूसिव केस। और एक्सक्लूसिव केस क्या मीन्स, यानी कि सेंटेंस के एक ही तरफ का इंक्लूड होगा, या तो वो जैसे आप कह दें आइदर यू और योर ब्रदर हैव स्टोलन माय पेन, या तुमने या तेरे भाई ने मेरा पेन चुराया होगा। अब भाई पेन तो छोटी सी चीज है, ऐसा थोड़ी कि भी एक जना कैप चुराएगा एक वो बनाएगा, एक जना चुराएगा, तो इसलिए हम उसको और क्या हो गया, एक्सक्लूसिव केस हो गया वहां। लेकिन क्या हो गया हमारे पास, आइदर यू और योर ब्रदर हैव स्टोलन माय कार, तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी कार चुराई है। अब भाई कार बड़ी है तो क्या हो गया, वहां पर दोनों इंक्लूड होते हैं कि भाई तेरे भाई ने या तुमने दोनों मिलकर मेरी कार चुराई हो, या तुम दोनों में से एक ने चुराई हो। ठीक है, तो दैट इज क्या कहलाएगा हमारे पास, और एक्सक्लूसिव केस होगा। ठीक है, ओके, आज हम बस यही करेंगे, कल करेंगे आप क्वेश्चन 9.1।